सो गाइज अब हम देखते हैं एक और न्यू सम के अंदर देखिए हमें ड्रॉअर के बुक की जनरल एंट्रीज दी गई है और यहाँ पर क्या होता है कि ड्रॉई जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसे में ड्रॉई इंसॉल्वेंट होने पे किस तरह से एंट्री करनी है, बिल भी 2 बार डिसऑनर हो रहा है तो उस तरह उसमें भी किस तरह की एंट्री करनी है, वो सारी चीजें इन डिटेल हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000. आशा पेड 10,000 immediately and accept the bill for the balance ₹24,000 at 2 months. सो सोल्ड ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री दी गई है। निशा ने गुड्स सोल्ड किया 34,000 में, तो पहले गुड्स सोल्ड की एंट्री, फिर आशा पे 10,000 इमीडिएटली 10,000 इमीडिएटली पे किया उसकी एंट्री, एंड 24,000 के लिए 2 मंथ्स का बिल उसने एक्सेप्ट किया, उसके बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री। ठीक है। निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम। ठीक है, निशा ने बिल को क्या किया, डिस्काउंटेड करा दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 15% पर एनम में, और आफ्टर 1 मंथ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बोलेगी आफ्टर 1 मंथ, तो इसको भी यूज करना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है। द बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। सो डिसऑनर हो गया है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री होगी। आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट ₹4,000, पार्ट पेमेंट हो रहा है 4,000, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पर 3 महीने का 11% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाकर वो भी पेड कर रही है इन कैश। ठीक है। सो हमको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, पहले कैंसिलेशन डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर के बाद क्या होगा, पार्ट पेमेंट के पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी हमें पेड हो रहा है तो पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट प्लस पार्ट पेमेंट दोनों अमाउंट लेना है। उसके बाद न्यू बिल की एंट्री होगी। निशा एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का न्यू बिल भी आशा ने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक न्यू बिल की एंट्री हो गई। इसके बाद क्या होगा, आशा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। ठीक है। तो जब भी इंसॉल्वेंट हो रहा है पार्टनर, तो सबसे पहले तो बिल डिसऑनर हो जाता है। वेरी फर्स्ट थिंग क्या होगा, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, बिल पैसा जो है आशा के नाम पे, मतलब जो भी ड्रॉई होगा उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, और बाद में ड्रॉई से कितना रिकवर हो रहा है, ओनली 40% रिकवर हो रहा है। सो ये कैलकुलेटिव पार्ट है जो हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो इस तरह से इसमें क्या क्या एंट्रीज करनी है देखते हैं। प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा, जो इसमें लिखा गया है प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा, मतलब हमें निशा का जर्नल बनाना है। निशा इज अ ड्रॉअर, तो ड्रॉअर के बुक में एंट्री करनी है। इन द बुक्स ऑफ निशा जर्नल बनाना था निशा का, तो निशा का जर्नल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। डेट कॉलम, यहाँ पर डेट वापस से नहीं है, सो विल मूव फ्रॉम 1 2 3 4 नंबर सिस्टम पे यूज करेंगे। डेट नहीं है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000। निशा ने क्या किया है, आशा को गुड्स बेचे हैं। निशा के बुक में एंट्री कर रहे हैं, निशा का नाम कहीं भी नहीं आएगा। सो सेल्स हो रहा है, सबसे पहले सेल्स की एंट्री वेरी सिंपल। नंबर 1 आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से सबसे पहली एंट्री हो गई 34,000। नरेशन में आपको साथ में बोलते जा रहा हूं, आपको नोट डाउन करने अपने नोटबुक में। नरेशन हो जाएगा यहाँ पर आशा टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे सम्स में नहीं होती है, ये भी एक बोर्ड लेवल का सम है जहां पे बोर्ड में इस तरह के सम्स भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इसके बाद क्या बताया, आशा पेड 10,000 इमीडिएटली। आशा ने इमीडिएटली 10,000 रुपए पे किए है, इमीडिएटली पे किए तो हमें क्या हो गया, आशा से कैश रिसीव हो गया, पैसा हमारे पास आ रहा है। नंबर 2 एंट्रीज कैश। अब आप कैश के लिए कैश वर्ड यूज कर सकते हैं, और कैश स्लैश बैंक, कैश और बैंक किसे कहते हैं। सो कैश और बैंक अकाउंट ले लेते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया है पैसा, आशा से आया है। जब तक बिल नहीं बना तब तक आशा इज ए डेटर, डेटर से पैसा रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, 10,000 रिसीव हुआ। ठीक है, तो 10,000 की एंट्री कर ली मैंने। बिंग कैश रिसीव फ्रॉम आशा, डायरेक्ट यहां पर नरेशन हो जाएगा बिंग कैश रिसीव फ्रॉम आशा। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, 24,000 का 2 मंथ्स का न्यू बिल बनाया गया है, तो 24,000 फॉर 2 मंथ्स का बिल बनाया गया। बिल जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कम्स इन द पिक्चर। ठीक है, तो नंबर 3 एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम पे बिल हमने रिसीव किया है, किससे बिल रिसीव किया है, मतलब एक्सेप्ट किया करवाया है, आशा से। कितने का बिल बनाया, 24,000 फॉर 2 मंथ्स। तो यहां पर आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स फॉर 24,000 एंड एक्सेप्टेड बाय आशा। सो इस तरह से एंट्री हो गई हमारी बिल ड्रॉन की।
यहाँ तक एंट्रीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया गया, बिल को डिस्काउंटेड कराया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ वर्ड ये यूज हुआ, तो मैं यहाँ पर बता दूं 24,000 फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने का बिल था तो 1 महीना निकल गया, 1 महीने के लिए खाली बिल डिस्काउंटेड कराया। सो वर्किंग नोट यहाँ पर अब बन जाती है एक हमारे लिए फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिस्काउंट के लिए। ठीक है, कितने का बिल है, 24,000। ठीक है, और कितने % इंटरेस्ट पे बोला गया है, तो डिस्काउंटेड कराया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम। तो 15% इंटरेस्ट हो गया 1 मंथ। 2 महीने का बिल था, 2 महीने में से 1 महीना खत्म हो चुका है, तो 1 ही महीने का इंटरेस्ट निकालना है। इस तरह से 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सो 12 2 जा 24, इट्स विल बी 20, 15 इंटू 20 तो 300 रुपीज। 300 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आया। वो कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, 1 मंथ का 15% इंटरेस्ट निकाला हमने, तो 300 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। अब बिल डिस्काउंटेड कभी बैंक से कराते तो वेरी सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, सो बैंक के जगह पे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वर्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कि हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से डिस्काउंटेड कराया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल में हम लोग बिल्स रिसीवेबल का जो पूरा अमाउंट होगा वो डालेंगे, और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 24,000 है, तो पहले बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट में डाल देता हूँ 24,000। अब उसमें से क्या करना है, डिस्काउंट का अमाउंट हमें पता है 300 रुपए है, तो डिस्काउंट का अमाउंट 300 रुपए लेने के बाद कितना बचा, 23,700 रुपए बचा। इस तरह से 23,700 रुपए हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो हमने डिस्काउंटेड कराया तो हमें 23,700 रुपए मिले। ठीक है, 23,700 रुपए हमें मिल गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखते क्या करना है, आगे क्या लिखा है, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। डायरेक्टली बताया गया कि बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड द आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट ₹4,000 इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। यानी कि ये रिन्यूअल ऑफ बिल है, यहाँ पर बिल डिसऑनर होगा, उसके बाद रिन्यू हो रहा है बिल वापस से, तो डिसऑनर हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका नरेशन हो गया बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब 5th एंट्री हमें करनी है, बिल डिसऑनर करना है। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट में आता है। तो ड्रॉई अकाउंट यानी यहाँ पर हमारे पास डेबिट, ड्रॉई कौन है, आशा। सो आशा अकाउंट डेबिट टू कौन हो गया यहाँ पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि हमने क्या किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बिल डिसऑनर कराया था, सॉरी डिस्काउंटेड कराया था। तो 24,000 पूरा अमाउंट यहाँ पर फिर से हमें आशा के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ा। बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, इसका नरेशन होगा। इसके बाद क्या होता है, कैलकुलेटिव पार्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल जब भी आता है तो क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल इंटर करना है। और इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस अमाउंट पे। सो वर्किंग नोट नंबर 1 हमने किए डिस्काउंट के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2 अब हम लोग करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यू बिल अमाउंट एंड ऑल्सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहां पर हम लोग देखेंगे कितना 24,000 का बिल था। ठीक है, 24,000 को 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट पेमेंट में एक और एक बैलेंस। एक पार्ट पेमेंट हो गया, एक बैलेंस हो गया। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सो पार्ट पेमेंट कितना मिला है, 4,000, बैलेंस कितना है 20,000 बचा, उसके बाद बैलेंस कितना बचा 20,000, राइट। अब 4,000 जो है पार्ट पेमेंट, 20,000 जो है हमारा न्यू बिलिंग। तो पार्ट पेमेंट का अमाउंट हमें मिल गया, स्पेसिफिक पार्ट पेमेंट का अमाउंट हमें मिल गया, 20,000 इज इनफ। बट हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना है 11%। सो इंटरेस्ट कितना 20,000, यानी बैलेंस अमाउंट पे 11% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ से ये सब कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना बचा, 3 4 जा 20, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया। 200 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सॉरी डिवाइड किया तो 50, 50 इंटू 11 इट विल बी 550। इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया हमको 550। ओके, तो इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया। तो इसके बाद इंट्रीज का सीक्वेंस हमें पता है, इंटरेस्ट, उसके बाद पार्ट पेमेंट, उसके बाद न्यू बिल। तो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया, तो इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया तो अभी वापस से हम लोग आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, आशा के अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे कि ये भी अमाउंट उससे लेना है, डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का 550। ये दो चीज तो क्लियर हो गई कि आशा से हमें इंटरेस्ट लेना था, वो मैंने क्लियर। बट यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज हुआ था, आशा इंटरेस्ट जो है वो इन कैश बताया था, राइट। इन कैश मतलब ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी कैश में हम लोगों को लेना है, तो 4000 एंड ये 550 भी हमें कैश में लेना है, तो हमारा टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4550। पार्ट पेमेंट अमाउंट जो है वो विथ इंटरेस्ट लेना है। सो हमें क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है पैसा, आशा से आ रहा है। सो आशा अकाउंट कितना पैसा आ रहा है 4550, तो वहां पे लिखना है ये चीज स्पेसिफिकली 4550, नरेशन में आप लिख लेंगे बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट, ठीक है। बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव विथ इंटरेस्ट ये हो गया। अब आता है न्यू बिल। न्यू बिल जनरेट करना है 20,000। अगर इंटरेस्ट पेड नहीं होता तो 20,000 में इंटरेस्ट ऐड हो जाता, बट इंटरेस्ट पेड हो चुका है। सो हमारा न्यू बिल जो होगा वो होगा 20,000 का फॉर 3 months। सो न्यू बिल जनरेट्स की एंट्री वेरी सिंपल है, बिल्स रिसीवेबल टू आशा अकाउंट, जो पहले हमने किया ही है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट, ये हो गई बिल्स रिसीवेबल। जो 20,000 का बिल हमने बना दिया आशा के नाम पे, और आशा ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है जो बिजनेस में हो सकती है। वो क्या है वो देखते हैं। बट आशा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। सो आशा क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई है। ये एक अनसर्टेनिटी की आशा इंसॉल्वेंट हो गई। अब जब भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, सो क्या होता है, सबसे पहले बिल डिसऑनर होता है। सो बिल डिसऑनर की एंट्री, ये रिटेन्ड बिल है, इस बिल को हमने सिर्फ बनाया और कुछ किया नहीं। रिटेन्ड बिल डिसऑनर तो रिवर्स एंट्री हो जाती है सीधे, और रिवर्स एंट्री क्या होगी इसकी, आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मतलब वापस से बिल कैंसिल हो गया और आशा के नाम पे वो अमाउंट चढ़ा दिया मैंने, कितना 20,000 और 20,000। ये हो गई यहां तक बात। अब आती है बात इंसॉल्वेंसी की। तो इंसॉल्वेंसी हुई है, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो मिलेगा, और हमें मिल रहा है 40%। मतलब अगर मेरा 10 रुपए बाकी है तो उसका 40% 4 रुपए। अगर परसेंटेज दिया 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए बाकी है तो मुझे सिर्फ 40 रुपए मिलेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 3 में यहाँ पे वो इंसॉल्वेंसी ले लेता हूँ, ठीक है। इंसॉल्वेंसी मतलब एक्चुअली ये बेड डेब्ट्स का कैलकुलेशन है ना, पैसा मेरा कितना डूब रहा है वो मुझे निकालना है, मतलब कितना रिकवर हो रहा है वो भी बोल सकते हैं। सो रिकवर 40% रिकवर हो रहा है जो मुझे बताया गया है, ठीक है, सम के अंदर। सो 20,000 का 40% में निकाल दूं, कितना होता है, 20,000 का 40% कितना होता है, सुबह हो रहा है 8,000। सो 8,000 रिकवर्ड, एंड बचा कितना 12,000 विल बी आवर बेड डेब्ट्स। रिकवर्ड मतलब उसका पैसा मुझे आया। सो इसकी एंट्री इसी तरह से होगी कि आशा से 20,000 लेना बाकी था, तो मुझे पैसा कितना मिल रहा है वो हम लोग लिखेंगे पहले, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना पैसा मिल रहा है वो पता चल गया मुझे, अभी 8,000 रुपये मुझे खाली मिल रहा है, और बचा हुआ पैसा जो है वो मेरा डूब रहा है। सो बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट में हो जाएगा। पता चला फाइनल अकाउंट में हम लोग बार बार बेड डेब्ट्स आता था, वो कैसे आएगा। बिजनेस में इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे, कभी भी कोई भी आदमी इंसॉल्वेंट हो सकता है, इसीलिए इतने सारे बेड डेब्ट्स दिखते थे, राइट। उसके बाद फाइनली किसके पास से पैसा आया है, आशा के पास से 20,000, और ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैं लिखूंगा नरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नरेशन, वो ये होगा कि बिंग आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% अमाउंट कुड रिकवर्ड फ्रॉम आशाज पर्सनल स्टेट और आशाज स्टेट और हर स्टेट। सो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। वर्किंग नोट पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट आपको करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम आप कभी भी सॉल्व कर रहे तो वर्किंग नोट आपको कंपल्सरीली करना ही है, ठीक है।